तीखा सा एक क्वेश्चन है। भाजपा के बारे में लोगों की सोच है भी शहरी वोटर्स ज़्यादा हैं, ग्रामीण वोटर्स कम हैं। अब पेच फंस गया, बड़ौदा में आके भाजपा अटकी बड़ौदा में आके। बड़ौदा हल्के में शहर तो है ही नहीं, 54 के 54 गांव है। उमेश शर्मा क्यों कर पार पड़ेगा जी? देखो, उमेश शर्मा सबसे पहली बात सर्वजातीय है, ग्रामीण है जी। और भाई हर तरह की मैं जो है जानकारी भी रखता हूँ, नॉलेज भी रखता हूँ और संघर्ष भी किया है, संघर्ष भी किया है जी। हाँ, अगर मेरे को यकीन है कि जनता मेरी बात को, मेरे प्रार्थना को जरूर मेरे को ये बात करके, देखो जनता एक भगवान का रूप है और जनता सबको मौका देती है। जनता हाँ कोई हेरा फेरी करेगा, जनता अगली बार उसको झटका भी दिखा देगी। मैंने 2008 में बाई इलेक्शन लड़ा था और भाई 12 साल हो गए उन बातों को, और 2020 आ गया, 20 में फिर बाई इलेक्शन आ गया। बाई इलेक्शन से हमारा खेल शुरू होया और अब बाई इलेक्शन में फिर फाइनल आ गया। और जहाँ तक बात है, जनता इस बात को जरूर, इस बात के ऊपर ध्यान है जनता का कि भाई इस छोरे को एक बार मौका देना जरूरी है कि ये हमारे को विश्वास है ये सेवा करेगा। तो बाकी जो है, बाकी भाई पार्टी की मर्जी है। और जहाँ तक सवाल है कि भाई आपने कहा कि भाई शहर के समीकरण और गांव के समीकरण, तो भाई इन समीकरणों के ऊपर हम तो भगवान से डर करके और जनता से डर करके एक विश्वास से एक उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि मौका दिया हमारे को, हम इस जो है मुकाम को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री जनता के कर कमलों से विजय श्री दिलाएंगे और ये वैतरणी पार होएगी और भवसागर से पार होंगे। 41 से 42 हो जाएंगे, 41 से 42 हो जाएंगी। ऐसा भी है कि 42 से वो 75 पार का जो पिछला सपना था वो अगले चुनाव में वो भी पार हो जाएगा। अकेले उमेश जी नहीं, अकेला उमेश नहीं, उमेश शर्मा एक उदाहरण बनेगा कि भाई हाँ विधायक होता है, ऐसा हो। हम ये ईमानदारी के साथ इस काम को जो है बखूबी करेंगे और एक जो है मिसाल बन करके जो है बड़ौदा हल्का की जनता को सम्मानित जनता के रूप में उसको ये निखरवा देंगे कि भाई बड़ौदे हल्के की जनता ने एक लड़के को, किसान के बेटे को विधायक बनाया था और उसने अच्छे काम किए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में इस चीज़ का फायदा होगा। एक और प्रश्न है जी, थोड़ा सा, एमएलए जो है वो समस्याएं सुनने के लिए, उसके निवारण करने के लिए हुआ है। कई बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ऐसा देखा है, एमएलए खुद प्रॉब्लम बन जावे आम जनता की। अब कैसे बन जावे? एमएलए को घूमना है शहर के अंदर और उसके साथ डीसी भी घूमेगा, उसके साथ एसपी भी चला जाएगा, उसके साथ वो भी तहसीलदार भी चला गया, वो भी चला गया। लोग अपने काम के लिए डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, तहसीलदार से मिले और सारे को भाई आज तो एमएलए आ रहा है तो सारे उसके गिले जा रहे हैं। खुद एमएलए एक समस्या क्रिएट कर दे हुआ है। कहीं पे रैली है, एमएलए जाओगा, उड़े इतनी भीड़ पाओगी, रोड जाम पाओगा, बिरान मट्टी एक आम आदमी की है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि दोस्त, इस जो आपका जो मुद्दा है जी, मेरा ये मुद्दा तो मेरी डायरियों में लिखा हुआ है। मेरे इस बात का तो पहले से ही जुनून है कि जो आपने इस मुद्दे को ना थोड़ा सा लाइन से दूर हटा दिया जी। ये असली बात वहाँ आती है जो शिलान्यास होते हैं जी, और जो पत्थर लगते हैं, स्टोन लगते हैं, उद्घाटन होते हैं जी। आप मुद्दे को सही जगह टच नहीं कर पाए। हाँ, जो मैं आपकी बात को पूरी करा दूं, आपका पर्सन आपका था, लेकिन उस पर्सन को मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं। तो उसमें क्या है कि नोट एमएलए, बहुत सारे वीआईपी है, कई बार क्या होता है बिल्कुल जंगल पड़ा है, वहाँ स्टोन लगना है, तो उस स्टोन में पत्थर लगाने में सारा अमला तमला सरकार सारी इकट्ठी हो जाती है और उसकी तैयारी के लिए महीना 20 दिन 25 दिन पहले पूरा प्रशासन डिस्टर्ब हो जाता है और जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जनता अधिकारियों के पास जाती है, जी अधिकारी जी कहाँ जी, वो रिहर्सल चल रही है वहाँ। तो इसके लिए भी अगर हम विधायक बने तो ये भी एक मेरा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम माननीय अपने बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े विधायकगण जो पुराने विधायक हैं, बड़े एमपी सांसद महोदय, उन सब के सामने इस बात को रखेंगे कि भाई हमने इस बात की क्यों वाई लेनी है। हम एक स्टोन अगर लगवाना है तो उसमें ये लिखा जाएगा बड़े महान नेताओं की असीम कृपा से और
सांसद और मंत्री की रहमत से और विधायक की निवेदन से सरपंच ने ये पत्थर लगाया। ना भीड़ होगी, ना अमला तमला आएगा, ना कुछ आएगा। वहाँ तो कुछ होया ही नहीं है। जब वो प्रोजेक्ट पूरा होगा फिर सरकारी अमला तमला ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में आगे उसको शुरू करा जाओ। हाँ, जो मेरा प्रश्न आप धरेगा था पूरा ही कर दिया सर। बहुत सारी बातें आपने बताई, कड़वे कड़वे सवाल। फिर मैं एक कड़वी सी बात पा जाऊँ। जो सबसे कड़वा हो आपका वो पूछो। कड़वा सवाल सर ये है, मैं बड़ौदा जो चौवन गांव है वहाँ पे जाऊँ हूँ। अब के बारे में एक मुहिम भी छेड़ी है महिलाओं को लेकर, सशक्तिकरण पे, कि महिलाएं ज़्यादा काम कर रहे हैं या पुरुष एक गांव के अंदर। मेरा प्रश्न आपसे ये है, हमारे मोदी जी, हमारे खट्टर साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अंगाला रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम पे कुछ लगाम लगा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं मन यूं लगा है अधिकतर केसेज फेक हैं, कुछ केसेस रियल हैं। इस बारे में आप कुछ सोच पाओ हो? देखिए, इस बारे में भी मेरे दिल और जहन में ये बात उगती रहती है हमेशा। इस बारे में ना एक मैरिज ब्यूरो टास्क डिपार्टमेंट बनाने की मतलब मेरे क्वेश्चन में है, आपने सारी चीज सोच रखी है ये ना। भाई मैं जितनी बात सोचे बैठा था उनसे तो खराब आगे सोचे बैठे हो। आपके दिमाग में इतने साल से प्लानिंग चल रही है। हाँ, प्लानिंग, क्योंकि राजनीति का लंबा संघर्ष हो गया, हमारे को मौका मिला नहीं है कभी कामयाब होने का। और बाकी भाई भगवान की माया है। तो ये जो आपका मुद्दा है ना, ये सही बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तभी बच सकती है, यानी कि बेटी ना बचने का क्या कारण है उस बात में आओ। जैसे कहीं से टपका रहा है छत में, अगर उसके नीचे सीमेंट लगाएंगे पानी थोड़े ना रुकेगा, उसमें ऊपर सीमेंट लगाएंगे जब छत का पानी रुकेगा। यानी कि बीमारी को जड़ से पकड़ो कि ये बीमारी है क्यों। अगर आपके रसोइये को आप खाना नहीं देते और आप बोलोगे मेरे रसोइये ने मेरा दूध पी लिया, मेरा मक्खन खा लिया, भाई उसको मक्खन भी दो दूध भी दो, वो कैसे चोरी करेगा फिर। यानी कि मुद्दे की जड़ को पकड़ो। मुद्दे की जड़ ये है कि दहेज प्रथा सबसे बड़ी इसके अंदर बीमारी है। दहेज प्रथा पर लगाम लगा दो, सख्त से सख्त कानून ले आओ। और इसमें जो है जब दहेज के ऊपर अंकुश लगेगा, मैरिज ब्यूरो एक टास्क डिपार्टमेंट बनेगा कि जब रिश्ते के वक्त में एक प्रोफोर्मा भर के दिया जाएगा कि हम इतना खर्च करेंगे। और वो खर्च कई बार क्या है, मीडियम क्लास गरीब लोग, यानी कि मध्यम दर्जे के लोग और गरीब लोग बेचारे आउट ऑफ कैपेसिटी से बाहर खर्च करते हैं। तो उससे एक शपथ पत्र लिया जाए कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप कितना खर्चा कर सकते हो, तो आपकी इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। और उसके अनुरूप एक जो है शपथ पत्र वो भर के दें और उससे बहुत सारे क्लेश कट जाएंगे। एक तो जो खाम में मैरिज का इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे संबंध किसी बात पे बिगड़ो, एक तो वो झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपने भाई पहले ही शपथ पत्र दे रखा है कि हमने इतना खर्चा किया शादी में, 2 लाख रुपए लगाए, 5 लाख का और फिर वो केस नहीं कर सकता उससे ज्यादा का। दूसरी बात, इसमें जैसे पुलिस पहले मुकबर छोड़ती थी, ऐसे 2-2, 3-3 मुकबर छोड़ो आप, वो टास्क फोर्स डिपार्टमेंट कि तू थोड़ा बता दिए अगर कोई कार देने के लिए दहेज ज्यादा देने की प्लानिंग कोई बना रहा हो तो यानी कि उससे क्या है कि उसको भी बहाना मिल जाएगा लड़की वाले को बेचारे को कि लड़की वाला जब अपनी लड़की दे रहा है तो उसको नोच के फिर भी लड़के वाले क्यों खाते हैं। और नहीं, अगर लड़की वाला झूठा मुकदमा, लड़की वाले भी नोच के खा लेते हैं कई बार। झूठा मुकदमा कर देते हैं, कोई दहेज की बात नहीं है, झगड़ा किसी बात पे है और कह दिया जी ये दहेज का मुद्दा है। यानी कि दोनों मुद्दों का एक बहुत बड़ा सरल रास्ता है भाई, एक तो दहेज प्रथा के ऊपर सख्त कानून लेकर आओ और उसमें अंकुश लगाओ पूरी तरह से। और उसके बाद जो है इस मामले में बहुत सारी सुविधाएं इसमें जुड़ जाएंगी। इस तरीके से फिर कोर्ट में भी केस कम जाएंगे, कोर्ट में केस कम जाएंगे, थानों में केस कम जाएंगे। इससे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों मतलब हो जाएंगे। बेटी पढ़ेंगी भी और बेटी बचेंगी भी। यानी कि आज सबसे बड़ी बात है किसी की लड़की हो जाएगी, वो लड़की जिसका होगी ना बाहर आकर तो यूँ कहेगा हाँ भाई हाँ कोई बात नहीं लक्ष्मी आ गई, लेकिन घर में बतलाओगे बोला भाई 2 लड़की पहले थी, बोला 1 लड़की और होगी भाई,
बोले अरे फिर पड़ोसी कहेंगे रे फलाने मुंह ने क्यों तार रहा है कति, हौसला कर बोला लक्ष्मी अपने कर्म का लेके जागी। तो यानी कि उसके बेचारे के दिमाग में एक बात घूम जाती कि भाई दहेज बहुत मोटा देना पड़ेगा। और फिर हमारे जो है लड़का प्रधान है, महिला जो है एक गृहिणी मानी जाती है। तो उसमें ये भी है कि भाई जब लड़की वाला लड़के वाले का रिश्ता देखने जाता है तो लड़के वाला ऐसे बड़े भाव में बात करता है, लेकिन लड़के वालों से भी लड़के वालों को ये सोचना चाहिए भाई बेटी दे रहा है। तो राजा जनक ने, आपको याद होगा कि राजा जनक ने, जनक के राजा दशरथ ने पैर पकड़े थे जब राजा जनक ने सीता माता को दशरथ के बेटे रामचंद्र को दिया तो राजा दशरथ ने जनक के पैर पकड़े। तो राजा जनक ने कहा कि आप तो लड़के वाले हैं, आप पैर क्यों छू रहे हैं? बोला जी सबसे बड़े दानी आप हैं, जब आप लड़की दे रहे हैं तो इतना बड़ा मेरे को दान दे रहे हैं तो मैं आपके पैर तो छू लूं। तो यानी कि लड़की जो दे दी जिसने वो बहुत बड़ा दानी है। भाई मेरे पास जितने प्रश्न थे, जितने मैं तीखे तरीके से पूछ खुदा भाई पूछे, और जितना घुमा सीधा ही बड़े पोलाइटली जवाब दिया, कोई यूं नहीं था कि अटक गए या कुछ और लगा। भाई मने मजा आया। और बाकी आपके अगर कुछ सवाल जवाब होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी राय, ताकि मैं फिर मेरे से भी कोई गलती हो श्रोता भाई माफ करना, और कोई भी सुझाव मेरे लायक वो देना, और भगवान जो है पूरे राष्ट्र में शांति बनाए रखे, मेरी यही अपील है परमात्मा से। और कोरोना जैसी महामारी से हम जल्दी बाहर आएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।